कौन सा बिजनेस एंटिटी आपके स्टार्टअप के लिए अच्छा होगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जरूर आप एक बिजनेस करने वाले हैं या करते हैं। लेकिन हर स्टार्टअप फाउंडर को अपना स्टार्टअप शुरू करते समय ये बात दिमाग में जरूर आती है, क्या अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना जरूरी है? अगर करना है तो कौन सा बिजनेस एंटिटी अच्छा होगा? बिजनेस एंटिटी किसी भी स्टार्टअप या कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आगे चलकर तय करता है कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना है, आपको टैक्स पर छूट कितना मिलेगा और आपकी कंपनी पर आपका कितना हक होगा। अब जानते हैं आपके स्टार्टअप या कंपनी को रजिस्टर करना क्यों जरूरी है। अगर आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए लोन या फंड की जरूरत है तो कोई भी ऐसे कंपनी में पैसा नहीं लगाता जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। शुरुआत में आपका बिजनेस छोटा होता है और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो सरकार आपको टैक्स पर छूट देती है। अगर आपकी कंपनी के विरोध में कोई लॉसूट फाइल किया जाता है तो उस समय आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बात आती है कौन सा बिजनेस एंटिटी आपके स्टार्टअप या कंपनी के लिए अच्छा होगा। बिजनेस एंटिटी चूज करने के पहले इसके फायदे और नुकसान आपको पता होना चाहिए और आपकी लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आप अपनी कंपनी को रिलायंस जितना बड़ा बनाना चाहते हैं या एक छोटी कंपनी तक सीमित रहना चाहते हैं? तो बिजनेस एंटिटी 7 प्रकार के होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेशन। समझते हैं डिटेल में इन टाइप्स के बारे में। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक व्यक्ति पूरे कंपनी का मालिक होता है। ये छोटे बिजनेस के लिए सही होता है, जिसमें लंबे समय तक अकेले काम करना पड़ता है और आपकी कंपनी में ना तो को फाउंडर है ना ही ज्यादा फंड। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए अच्छा होगा। इसके फायदे: ये कंपनी रजिस्टर करना आसान और सस्ती होती है। आप 3 से 4 हजार रुपए में रजिस्टर करा सकते हैं और 20 दिनों के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप पूरी तरह अपनी कंपनी के मालिक होते हैं, क्योंकि आपको इसमें हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती है। भारत सरकार सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी को टैक्स में छूट देती है। अब इसके नुकसान: अगर आपको भविष्य में फंड या पैसों की जरूरत पड़ती है तो कोई भी एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे कंपनी में पैसे नहीं लगाता। सेकंड कम्स पार्टनरशिप कंपनी। पार्टनरशिप कंपनी में 2 लोग होते हैं या इससे ज्यादा लोग हो सकते हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही है। एक पार्टनरशिप कंपनी में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं। थर्ड कम्स जनरल पार्टनरशिप। इसमें कंपनी में 2 लोग होते हैं। ऐसी कंपनी में ही पार्टनर्स के पास कंपनी की बराबर हिस्सेदारी होती है। ऐसे कंपनी में जितना लाभ और नुकसान होता है सारे फाउंडर बराबर जिम्मेदार होते हैं। इसके फायदे: जनरल पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर करना आसान होता है। 10 दिनों के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। जनरल पार्टनरशिप कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP की। ऐसे कंपनी में 2 या उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन इसके हर पार्टनर्स के पास कंपनी की उतनी ही हिस्सेदारी होती है जितना कि वो निवेश किए होते हैं कंपनी बनाते समय। ऐसे कंपनी में कोई भी निर्णय लेने से पहले वोट कराई जाती है और जिससे ज्यादा लोग सहमत होते हैं वही निर्णय लिया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता। ये कंपनी जितने मेंबर्स रखना चाहती है रख सकती है। ये कंपनी ऐसे स्टार्टअप या कंपनी के लिए सही है जो अपने डेवलपमेंट स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी कि लाभ कमा रही हो। LLC में इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं। इस कंपनी को रजिस्टर करने में समय लगता है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। नेक्स्ट कम्स पब्लिक लिमिटेड। आसान शब्दों में हर वह कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और जिसका शेयर आम आदमी खरीद सकता हो, वह सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक एक्सेट्रा। सिक्स्थ कम्स प्राइवेट लिमिटेड। वही जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और जिसका शेयर आम आदमी नहीं खरीद सकता हो, उस कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के पास ही उसका शेयर हो, ऐसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितना कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। अब कैसे शुरू करें इन 2 कंपनी को? एक पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम मेंबर 7 एंड मैक्सिमम मेंबर जितने भी हो सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मेंबर 2
और मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक लिमिटेड में बदल सकती है। लास्ट कम्स कॉर्पोरेशन कंपनी। कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी कि LLC जैसा ही होता है। क्या अपनी कंपनी या स्टार्टअप को किसी कंपनी में रजिस्टर करने के बाद भी इसे बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।